So, good morning everyone. ओके सो हम लोग कौन सा चैप्टर देख रहे हैं? हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. कब, कहाँ, क्यों, कैसे. जो हम लोगों का जो चेंजेस है हिस्ट्री में जो चेंजेस है वो कैसे है. ऑलराइट. सो हम लोगों ने कहाँ तक देखा? लास्ट हम लोगों ने देखा कि जो बुक्स थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी हम लोगों की, वो रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस द लिव्स ऑफ द किंग्स, वो हम लोगों ने देखा कि स्टोन कार्विंग करते थे और वॉल्स पे कार्विंग होती थी और बहुत सारे ऐसे कार्विंग्स होने के बाद अब सब लोग मैन्युस्क्रिप्ट से लिखने लगे. सब्जेक्ट, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, द लाइफ ऑफ द किंग, किंग्स की लाइफ ऊपर, मतलब जो हम लोगों के पास किंग की जो स्टोरीज हैं वो लिखी नहीं हुई है, वो कार्व की हुई है. मतलब कि फॉर सपोज ये बड़ा सा स्टोन है, इसके ऊपर कार्व की हुई है कि ये किंग था, ये उसकी क्वीन थी. रफ ड्राइंग. ओके. सो अब देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, मैनी ऑफ दिस वर रिटन इन संस्कृत. बहुत सारे जो ये थे वो संस्कृत में लिखे हुए थे, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा है. अदर्स वर इन प्राकृत लैंग्वेजेस. प्राकृत भी एक हम लोगों की एंशिएंट लैंग्वेज है, यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो ऑर्डिनरी पीपल यूज करते थे. ऑलराइट. एंड तमिल, तमिल भी हम लोगों की बहुत ही एंशिएंट और इम्पॉर्टेंट जो है हम लोगों की लैंग्वेज है. ओके. वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस और जो कार्विंग्स है वो वन एंड काइंड ऑफ सेम ही है कि आप इंस्क्रिप्ट करो, आप स्क्रिबल भी बोल सकते हैं उसको. हम लोग ना ड्राइंग्स नहीं बनाते हैं ऐसे ही फ्री होके, स्क्रिबल्स करते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, उसको हम लोग ना प्रॉपरली जो स्टोरीज ड्रॉ की हुई होती हैं वॉल्स पे, और उसको हम लोग इंस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं. दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस. ये किस पे होती है? हार्ड सरफेस पे. अब मैं आप लोगों को बताती हूँ सॉफ्ट सरफेस क्या होता है. जैसे कि हमने पढ़ा पाम लीफ पे, पाम लीफ क्या होता है? सॉफ्ट होता है. इसके लिए वो होगा सॉफ्ट सरफेस. ओके. हार्ड सरफेस हो गया, स्टोन हो गया, वॉल्स हो गई, और कोई जैसे कि हम लोगों ने ब्रांच का पढ़ा कि ट्रीज के जो नीचे का ब्रांच है वो हो गया. ओके. सो वो जो ब्रांच है वो हार्ड सरफेस हो गई. ये सब जो एग्जांपल्स है वो हार्ड सरफेसेस के, सच एज स्टोन और मेटल या स्टोन पे जो कार्विंग्स की हुई होती है वो हार्ड सरफेस की इंस्क्रिप्शंस कहलाई जाती है. ओके. समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर्स inscribed so that people could see. हम लोगों ने लास्ट टाइम ही पढ़ा कि जो किंग्स है वो अपना जो ऑर्डर है, जो ऑर्डर देते हैं किंग कि आपको अब से ये फॉलो करना ही है, वो क्या करते थे? कार्व या इंस्क्राइब करवा देते थे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इंस्क्राइब. तो वो इंस्क्राइब करवा देते थे और उनको पता चल जाता था, जो बाकी की प्रजा थी उनको पता चल जाता था कि ये अब किंग का ऑर्डर है, ये हमको मानना ही है. ओके. ऐसे जैसे हम लोगों का नोटिस बोर्ड होता है ना, वैसे पुराने ज़माने का उनका ऐसा नोटिस बोर्ड होता था कि किंग ने ये आदेश दिया तो हमको ये फॉलो करना है. ओके. सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम. ओबे देम मतलब मानना और रीड भी करना. There are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including king and queens, recorded what they did. अब ये तो किंग तब प्रेजेंटली करते थे कि अभी मैंने ऑर्डर दिया और अभी मानो, बट अपनी लीगेसी जो है सबको बताने के लिए कि हम लोगों ने ये महान काम किए, हम लोगों के साथ ऐसा ऐसा हुआ था, ताकि आगे चल के कोई और उसका सोल्यूशन ढूंढ सके. हिस्ट्री, हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? ताकि जो पास्ट मिस्टेक्स हुई है वैसी मिस्टेक्स हम लोग फॉलो ना करें, वैसी मिस्टेक्स हमसे ना हो. इस वजह से जो वहाँ के मैन, वुमन, किंग्स और क्वीन थे, वो लोग क्या करते थे? अपनी जो भी विक्ट्रीज या मिस्टेक्स दोनों ही रिकॉर्ड करते थे. मतलब कि उसकी ड्राइंग्स बनाते थे वॉल्स पे और कार्व करते थे, ताकि सबको पता चले कि ये नाम का और ये नाम की एक किंग और क्वीन हुआ करती थी जिन्होंने इस समय में ऐसा ऐसा किया. सिंपल. ओके.
इतना समझ में आ गया। अब रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द विक्ट्रीज इन बैटल। बैटल मतलब कि जो दूसरे गांव विलेज हो गया या टेरिटरी हो गया उसको हथियाने के लिए वो लोग जो बैटल लड़ते थे उसमें जब किंग जीत जाता था तो वो भी कार्विंग करता था कि भाई ये वॉर मैंने इस टाइम में ऐसे जीती थी। विक्ट्रीज इन द बैटल। ओके, ये सब इम्पोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। Can you think of the advantages of the writing on the hard surface? अब हम लोगों ने जैसे देखा कि सॉफ्ट सरफेस का क्या हो जा रहा था, सब ना जो इंसेक्ट्स है उसको खा जा रहे थे। सो अब हार्ड सरफेस की बात है, तो क्या आप लोग बता सकते हो कि हार्ड सरफेस का एडवांटेज क्या हो सकता है? तो कितना सिंपल है, there were many other things that were made and used in the past। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो पास्ट में बनाई भी गई थी और उनका यूज भी हुआ था। That were made and used in the past। Those who study these objects are called archaeologists। ये बहुत हार्ड स्पेलिंग है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ये देखो यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर में हमको क्या दिखा हुआ है, ये जो कार्विंग्स जो पहले के ज़माने में जो हमारे एंसेस्टर्स ने ये कार्विंग्स की हुई थी ये दिखाया हुआ है। ओके, सो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो जो हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग उनको बोलते हैं जो पुराने टाइम का जो भी मटेरियल है वो स्टडी करते हैं। हिस्टोरियंस हम लोगों ने आगे बढ़ा। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? जो हिस्ट्री को लिखते हैं, मतलब कि जो हिस्ट्री होती है ऐसा हुआ है पहले वो लिखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो मटेरियल्स हो गया, जैसे कि वो ना खोदकाम करते हैं पुराने ज़माने का, ये एंशियंट चीज़ें ढूंढते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्कियोलॉजिस्ट। ये स्पेलिंग लर्न बाय हार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। वो लोग क्या स्टडी करते हैं? वो लोग स्टडी करते हैं स्टोन और ब्रिक से बनाई हुई बिल्डिंग्स। हम लोग डेवलप तो हुए पर कैसे डेवलप हुए? ठीक है, तो हम लोग हमारे एंसेस्टर्स की वजह से डेवलप हुए। उन लोगों ने ऐसा सोचा था कि हम लोग इस और ये चीज़ से, अगर फॉर सपोज हम लोग झुपड़पट्टी में ही रहते होते और हमको पता ही नहीं होता कि ब्रिक और स्टोन से भी हम लोग घर बना सकते हैं, तो आज हम लोग कहाँ होते? ओके, सो किसी के माइंड में ऐसा आइडिया आया होगा कि स्टोन और ब्रिक से भी घर बन सकते हैं, तो उन्होंने बनाया और हमने उनकी लेगेसी फॉलो करी। Okay, brick paintings and sculpture. Okay, they also explore and excavate. Okay, वो लोग excavate भी करते थे, dig under the surfaces of the earth। जो पुरानी ancient चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो किंग का जो क्राउन है हम लोगों को बहुत सालों के बाद मिलता है। आपको खुद को पता होगा कि एंशियंट टाइम की जो चीज़ें हैं, जैसे कि गांधी बापू जी की पेन है वो तो 70 साल पुरानी है, उनकी जो ऐनक हैं, चश्मे हैं, वो भी, पर उनका वो म्यूजियम में रखे जाते हैं, तो उनकी प्राइसलेस है वो जो चीज़ है वो। इसी तरह से ये सब जो चीज़ें हैं वो गांधी बापू तो हमको पता है कि हाँ आना थे। ओके, वो हिस्ट्री है बट हम लोगों को पता है वो थे, बट ये सब जो किंग्स और क्वीन थे वो तो बहुत पहले थे। तो अर्थक्वेक की वजह से या कोई भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से उनका जो दब जाता है अंदर, अब अर्थक्वेक आया या फ्लड आ गया इस एरिया में, तो मैं जो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ भी मेरी नॉर्मल, जैसे कि ये पेन है, ये मेरी पेन है। ओके, तो मैं एक फॉर सपोज कर लेते कि कोई बहुत सेलिब्रिटी, सब मुझे जानते हैं, मैं बहुत वेल नोन हूँ। ओके, तो ये अंदर डिग हो जाएगी। ओके, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या करेंगे? ये डिग करके ये पेन को बाहर निकालेंगे। समझ में आई चीज कि ये पेन जो है वो इस सदी में इस किंग की या क्वीन की थी। आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या है? खोद के जो पुरानी चीजें हैं उनको निकाल के रखना और सबको दिखाना, एक्सप्लोर करना कि हाँ ये चीजें भी
हुआ करती थी या होती थी, जो किंग और क्वीन की है पर्टिकुलर उनकी। ओके, फाइंड टूल्स ढूंढते थे, वेपन्स, पॉट्स, पुराने ज़माने के पॉट्स उनकी भी बहुत वैल्यू है, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। आपको पता होगा अभी की जो हमारी करेंसी है और पहले की जो हम लोगों की करेंसी है, जिनके पास पुराने कॉइन्स है ना, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि वैसा कॉइन और सब जगह पे नहीं मिलता है नॉर्मली, इस वजह से उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जो पुराने 100-200 साल कॉइन्स जो संभाल के आते हैं, हम लोगों के जो दादा है या जो भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो संभाल के आते हैं ना, तो उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है कॉइन्स की। ये सब कौन खोद काम करके निकालता है? तो आर्कियोलॉजिस्ट ये सब काम करके निकालता है और इन पे रिसर्च करता है, इनको पढ़ता है कि ये कौन से सदी के हैं, कहाँ से है, किसके हैं, इस तरह से। समझ आई बात? सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर्स ऑफ बोन। बोन के भी बने हुए हैं, हम लोगों के अंदर जो बोन है उसका भी बना हुआ है। बेक्ड क्ले, क्ले तो हम सबको पता ही है, क्ले से बना हुआ है या मेटल से बना हुआ है। पहले के ज़माने में जो थे वो एनिमल्स या ह्यूमन, अब जैसा हम लोगों के यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि हम लोग काफ़ी इंसानियत से जीते हैं कि कोई ऑफ हो गया तो उसको हम लोग बरी कर देते हैं। पहले ये सब कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं था। पहले वो लोग बोन्स का भी सब बनाते थे, एनिमल के बोन्स से भी बनाते थे और ह्यूमन बोन्स से भी बनाते थे। जो उनके ऑर्नामेंट्स आपने देखा होगा पहले के ज़माने में टाइगर और चीता का पहना हुआ होता है और वो लोग बोन्स लेके घूमते हैं, उस तरह से। मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर्स ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड, जो हार्ड ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं, जैसे कि हम लोगों का बोन एक हार्ड ऑब्जेक्ट है, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ में? मेटल भी एक हार्ड ऑब्जेक्ट है, पर बेक्ड क्ले वो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है। ऑफ हार्ड, इम्पेरिशेबल। इम्पेरिशेबल मतलब होता है कि जो जल्दी खराब ना हो, जो जल्दी पेरिश ना हो जाए, मतलब कि खराब ना हो जाए। इम्पेरिशेबल कि इसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा समय तक हम लोग उसको अपने पास रख सके, स्टोर कर सके। ऐसा ना हो कि हमने थोड़ा टाइम रखा और इसमें कुछ वो लग गया और ख़राब हो गया, ऐसा नहीं। इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो यूजुअली ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक, अब चीज़ खराब ही नहीं होगी तो फिर वो टिकेगी ना लॉन्ग टाइम तक। ऐसा इतना समझ में आ गया? ओके, चलो ये देखो, बस हम लोग इसी की बात करें। ये जो है ये पुराने ज़माने के पॉट्स हैं। अब सपोज कि ये पॉट्स हमको पता नहीं होते तो फिर हम लोग आगे डेवलप कैसे होते? हमको कैसे पता चलता कि पानी को हम लोग किस में स्टोर कर सकते हैं? हमको तो पता ही नहीं चलता। उस तरह से ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑल्सो लुक फॉर बोन्स, वो लोग बोन्स भी देखते हैं, एनिमल्स के, बर्ड्स के एंड फिश के। ओके, एक फन फैक्ट बताती हूँ मैं आपको, एक स्टोरी, फन फैक्ट बोल सकते हैं। फन फैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि पुराने ज़माने के जो बोन्स होते थे, जो एनिमल्स हैं जो ख़त्म हो गए, अब इस अर्थ पे हैं ही नहीं। जैसे कि हमको पता है डायनासोर, डायनासोर के हमको कैसे पता कि डायनासोर थे? अभी भी आजकल वो तो मिथ है ना कि थे नहीं थे पता नहीं, बट जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने प्रूव किया है कि हाँ डायनासोर्स हम लोगों के अर्थ पे थे बहुत 100 सालों पहले, बहुत सालों पहले जब हम ह्यूमंस नहीं थे तब कौन थे? डायनासोर्स थे। वो हमको कैसे पता चला? उनके जो बोन्स हैं वो अभी भी अर्थ के अंदर है। तो आर्कियोलॉजिस्ट का काम आपको समझ में आया? अब उनका काम क्या है? डिग करना और पुरानी जो चीज़ें हैं गड़ी हुई उनको निकालना। बर्ड्स एंड फिश, फिशेस के नए नए, ये तो सब डायनासोर का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स, फिश और बर्ड्स थे जो हम लोग, जब से हम लोगों ने ना एनवायरनमेंट अपने हाथ में लिया है, जब से तब से वो लोग एक्सटिंग्विश हो गए, मतलब कि वो ख़त्म हो गए, अब वो अर्थ पे है ही नहीं। फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन पास्ट, हमको कैसे पता कि लोग पास्ट में क्या खाते थे? क्या पता वो ज़्यादा यमी हो, हम लोग खा रहे हो उससे, ठीक है? सो उस तरह से टू फाइंड आउट, ये सब फाइंड करने के लिए कि ये सब कैसे करते थे, क्या करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो खोद
काम करके जो है सब पुरानी चीज़ें निकालते हैं जो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से अर्थ के अंदर चली गई होती है, और हिस्ट्री को भी लाते हैं कि पहले के ज़माने में लोग ये, आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी, बस उसी तरह से हमको कैसे पता कि वो लोग यही सब यूज़ करते थे, उनका वे ऑफ लिविंग ऐसा ही था, हिस्टोरियंस की वजह से, आर्कियोलॉजिस्ट की वजह से। ओके, रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड दे सर्वाइव इन अ चैरेट फॉर्म। ओके, जो वुड के पीसेस है, कोयला पता है आपको कोयला क्या होता है, ब्लैक कलर का इतना इतना होता है ना, वो होता है वुड का पीस ही होता है जो जला हुआ होता है बहुत ज़्यादा, हैव बीन बर्न्ड दे सर्वाइव इन अ चैरेट फॉर्म, वो एक फॉर्म में बच जाता है। तो बस उसको भी हम लोग रीड कर सकते हैं, उसके भी बारे में हम लोग जांच करके पता कर सकते हैं। आज साइंस इतनी डेवलप हो गई है कि हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो कपड़े हैं वो फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते होंगे? चलो आगे। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? अभी मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट का। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिग करके चीज़ें निकालते हैं, वो चीज़ों के बारे में पता करते हैं। हिस्टोरियंस क्या करते हैं? दैट इज स्कॉलर्स, वो बुद्धि से काम लेते हैं। क्या करते हैं? बुद्धि से। स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, वो लोग स्टडी करते हैं पास्ट को। ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रिफर टू इंफॉर्मेशन, वो लोग सोर्सेज निकालते हैं इंफॉर्मेशन डिग करने के लिए कि मानो मुझे इस स्टोरी के बारे में पता करना है कि ये सही है कि नहीं। तो ये स्टोरी में जितने जितने किरदार होंगे उसमें से मैं एक का जो है वो उनका जो हायर है, मतलब कि उनका कोई रिलेटिव होगा या कोई भी अलग तरह का सोर्स होगा उनकी पहचान का, या जिसने ये स्टोरी निकाली होगी, मैं उनको पूछूंगी क्या ये स्टोरी सही है। वो ऐसे इस तरह से वो लोग रिसर्च करते हैं, सोर्सेज निकालते हैं। वर्ड सोर्सेज टू रेफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट में से ली हुई जो स्टोरीज हैं उसको वो लोग क्या करते हैं? कंफर्म करते हैं, रिसर्च करते हैं उस पर। इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी पे वो लोग क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे। वंस सोर्सेज आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। एक बार सोर्सेज मिल गए फिर पास्ट के बारे में पढ़ना क्या हो जाता है? एडवेंचर हो जाता है कि भाई चलो आज हम लोग इस गांव में जाएंगे पूछने की इधर या ऐसे ऐसे हुआ था, ये जो लोक कथाएं हम लोग बोलते हैं क्या वो सही है? उस तरह से एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, हम लोग उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते हैं। जैसे हम लोगों ने मैन्यूस्क्रिप्ट का देखा, वैसे थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई मिर्च मसाला डाल के स्टोरी कोई भी बताता ही है। तो हमको क्या ओरिजिनल फॉर्म चाहिए स्टोरी का। तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं? वो फाउंड आउट करते हैं कि ओरिजिनल स्टोरी क्या थी, किसी का मिर्च मसाले डाले बिना की। एडवेंचर एज वी कंसिडर इट बिट बाय बिट। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। उनका काम कैसा है? डिटेक्टिव जैसा है। हु यूज ऑल द सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड अबाउट आवर पास्ट। हमारे पास्ट को फाइंड करने के लिए वो लोग क्लूज यूज करते हैं। वो डिटेक्टिव्स की तरह उनका काम है कि इससे पूछना जाके, इधर से पता करना कि क्या ये स्टोरी सही थी, क्या हमने जो पढ़ा क्या वो सही है या नहीं। ओके, वन पास्ट और मैनी। सो वन पास्ट और मैनी, क्या हम लोगों का एक ही पास्ट है या बहुत सारे हैं? Did you notice the title of this book, Our Past? क्या आपको पता है हम लोगों की बुक का टाइटल क्या है? ऑब्वियसली देख के तो खरीदी थी, पता है Our Past. We have used the word past in plural. हम लोगों ने past, ये जो s है इसकी वजह से ये चीज़ क्या हो जाती है? प्लूरल हो जाती है। वो आपने ग्रामर में पढ़ा ही होगा। प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट। ये चीज़ क्या कंफर्म होने के लिए कि पास्ट जो है हम लोगों का वो डिफरेंट था फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो डिफरेंट है वो पास्ट डिफरेंट है। जैसे कि ये ग्रुप ऑफ पीपल है, इनका पास्ट अलग है। ये ग्रुप ऑफ पीपल है, इनका पास्ट अलग है।
आप लोगों को पता ही होगा रिलीजियस स्टोरीज जो होती है कि हम लोगों के यहाँ 400 साल पहले ये हुआ था, कुछ दूसरे बोलेंगे कि हम लोगों के यहाँ 400 साल पहले तो ये हुआ था, आप लोगों के वहाँ ऐसा क्यों हुआ था। सो अलग अलग स्टोरीज है सबकी अलग अलग स्टोरीज है। ओके, अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल, द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज किंग्स एंड क्वींस। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, जो फार्मर्स थे, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, जो पीजेंट्स थे उनकी बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम दोज किंग एंड क्वीन से। जो किंग और क्वीन के पास्ट थे, किंग और क्वीन के जो पेरेंट्स है या ग्रैंड पेरेंट्स है वो उनको डिफरेंट स्टोरीज बताएंगे। जो फार्मर के पेरेंट्स है ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो उनको डिफरेंट स्टोरीज बताएंगे जो उनसे रिलेटेड होंगे, और किंग और क्वीन की उनसे रिलेटेड। द लाइफ ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट। लाइफ ऑफ मर्चेंट जो ट्रेडर्स होते हैं, जो सामान बेचते हैं और लेते हैं, उनकी डिफरेंट होगी फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन। जो क्राफ्ट पर्सन होगा, जैसे कि पेंटर्स है, क्राफ्ट वाले हो गए, उन लोगों की डिफरेंट होगी। एंड सो ऑन। ऑल्सो एज इट इज ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स। आज भी लोग अपने अलग अलग ही जो है वो फॉलो करते हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस, सबकी डिफरेंट प्रैक्टिसेस है, डिफरेंट कस्टम्स है सबके। जो मर्चेंट्स है उन लोगों का अलग है, जो हम लोगों ने पढ़ा राजपुत्र ये है उनका, मतलब सबकी लाइफ्स डिफरेंट डिफरेंट है इन शॉर्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, चलो। Of the country, for example, today most people living in Andaman Islands get their own food by fishing. आज जो आइलैंड्स पे रहते हैं, अंडमान आइलैंड्स पे जो रहते हैं, उनका फूड कहाँ से आता है? फिशिंग करके। वो लोग मोस्ट प्रोबेबली रिलाई करते होंगे फिश पे, यानी कि सी फूड्स पे। दैट फिशिंग, हंटिंग, हंट भी करते होंगे कुछ एनिमल्स को, क्योंकि जहाँ पे आइलैंड्स होते हैं वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जंगल्स भी होते हैं, फॉरेस्ट भी होते हैं, तो वो लोग क्या करते होंगे, वो लोग वहाँ से हंट भी करते होंगे एनिमल्स को। एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। हाँ, उन लोगों को टोटली जो भी फॉरेस्ट पे से मिलता हो, आज हम लोगों का इतना डेवलपमेंट हो गया, उसके बावजूद जो आइलैंड्स पे हैं वो लोग जो बॉर्डर है, उन लोगों के पास जो सी है उसका सोर्स लेते हैं और फॉरेस्ट का सोर्स लेते हैं। तो उन लोगों की लाइफ हम लोगों की लाइफ से बहुत डिफरेंट है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं, हम लोग सी पे ना टोटली डिपेंडेंट करते हैं, ना ही फॉरेस्ट पे। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज, हम लोग जो सिटीज में रहते हैं, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज फॉर फूड। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फूड डायरेक्टली जो होता है, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए या दाल वगैरह जो भी हो गई, वो हम लोग मार्केट से जाके बस लेके आ जाते हैं, खत्म हो गई बात। हम लोग लाइवलीहुड करते हैं और उसके बाद हम लोग जाके बस लेके आते हैं, हम लोग किसी को हंट करते हैं नहीं। समझ आई चीज? डिफरेंसेस सच एज दिस एग्जिस्टेड इन द पास्ट। ये सब जो डिफरेंसेस है कि जो यहाँ के लोग हैं वो इस तरह से जिएंगे, जो यहाँ के सिटीज़ के लोग हैं, मतलब तब सिटीज़ नहीं थी बट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस थी। जैसे हम लोगों ने देखा ना कि जो स्किलफुल थे वो जाते थे और सब करते थे, उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस थी, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लोग थे, उनकी लाइफ्स क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट, सबकी डिफरेंट डिफरेंट लाइफ्स थी, इक्वल नहीं थी ग्रुप ऑफ पीपल की। Besides, there is another kind of difference. एक और डिफरेंस था। We know a great deal about kings and the battles. हम लोगों को पास्ट के बारे में कोई भी बोलेगा तो हमको पहले क्या आएगा, किंग क्वीन, उन्होंने कैसे लड़ा होगा, ये सब याद आता है। For because they kept records. उन लोगों ने क्या रिकॉर्ड्स रखे कि हमने ये बैटल लड़ी थी और इसके बारे में हम लिखेंगे, तो वो रिकॉर्ड्स रखते थे उस चीज़ के। Of their victories, generally ordinary people such as hunters or fishing. किंग्स ने तो ये किया। अब जो नॉर्मल लोग हैं जैसे कि हंटर्स और फिशिंग फोक, मतलब जो माना मच्छी पकड़ते हैं, वो गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स जो गाय भैंस चढ़ाते हैं, जो मच्छी पकड़ते हैं, मतलब कि नॉर्मल कॉमन पीपल वो टाइम पे वो लोग रिकॉर्ड नहीं रखते थे। उनको वो क्या लिखेंगे कि हमने आज 5 मच्छी पकड़ी, नहीं, वो लोग कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे। बट किंग जो है वो रिकॉर्ड्स रखते थे कि आज मैंने ये टेरिटरी
विन करी। आज मैंने लोकसभा में जो है ये डिसीजन सुनाया कि इस इंसान ने इसके साथ गलत किया, तो मैंने इसका ये उसको पनिशमेंट दी, उसको कारावास दे दिया, और इस तरह से। सो फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड, व्हाइल आर्कियोलॉजी हेल्प्ड अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स। अब फार्मर्स जो थे और फोक जो फिशिंग फोक्स थे, गैदरर्स थे, ये सब जो थे वो लोग तो रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे, पर हमारी क्यूरियोसिटी इतनी है कि हमको जानना है कि वो लोग क्या करते थे, हमको जानना ही है। तो इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनका काम यही है पता करना कि जो ऑर्डिनरी पीपल थे इन लोगों की तरह, वो लोग उस टाइम पे जैसे कि 700 to 1750 हम लोग देख रहे हैं, उस टाइम पे वो लोग क्या करते थे मीडिएवल एज में। समझ आई चीज़? आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोई भी डिफ़िकल्टी हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, एंड गुड बाय।